ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, वैसे तो पूरी दुनिया में कई समाजी, फलाही, मजहबी, मिली और दीनी तंजीमें मौजूद है जो खिदमत अंजाम दे रही है, लेकिन पूरी दुनिया में एक जमात ऐसी भी है जिसकी उम्र अब 100 साल हो चुकी है, और वो है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात ने इन 100 सालों में सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के दीन और ईमान को संवारने, उन्हें नेक अमाल की तलकीन करने, इंसानियत की खिदमत करने, तमामी मज़ाहिब का एहतराम करने का दर्स देने और आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए रखने की तलकीन करने के साथ साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम देने, इसी तरह लोगों को गुनाहों के दलदल से बाहर निकालने की मेहनत को अंजाम देते हुए अब तक लाखों इज्तिमात मुनाकिद किए हैं। मुल्की और आलमी सतह पर होने वाले इन इज्तिमात में लाखों की तादाद में मुसलमान इन इज्तिमात में शरीक होते हैं, लेकिन ये तबलीगी जमात की अमली तालीमात का ही नतीजा है कि इन लाखों इज्तिमात में आज तक कोई डिसिप्लिन शिकनी नहीं हुई। ना ही हुकूमत, ना ही पुलिस और ना ही मुतल्लिका मकामात के इंतज़ामिया को कभी किसी किस्म की कोई परेशानी हुई और ना कोई तकलीफ। यहाँ तक कि ऐसे हज़ारों इज्तिमात की ये तारीख रही है कि खुद बिरादरान वतन और हुकूमतें, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी रियासत या ज़िले की हुकूमत हो, सब ने मिलकर तबलीगी जमात के मुनाकिद होने वाले इज्तिमात में ताउन किया है। यही इस बात का एतराफ़ है कि तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जिस पर किसी को आज तक उंगली उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ शरपसंद और मफाद परस्त अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इनका दिल ना चाहते हुए भी इस जमात पर उंगली उठाकर अपनी जहरीली जहनीत का सबूत दे रहे हैं। नाज़रीन, दरअसल आइंदा 6 जनवरी से तेलंगाना के विकाराबाद के नेमत नगर में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा मुनाकिद हो रहा है, जिसकी तमाम तर तैयारी आखिरी मराहिल में है। और इस इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद को सहूलियत फराहम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत के नौ मुंतखबा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पानी सप्लाई, पानी पाइपलाइन, बिजली और दिगर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इंसानियत का सबूत देते हुए मोहब्बत व इख़वत का पैगाम देने के साथ साथ अपनी बेहतरीन तालीम और तरबियत का मुजाहरा करते हुए 3 करोड़ का बजट मंजूर किया है, जिसके बाद फ़िरक़ा परस्तों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। नाज़रीन, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में बार बार मुतनाज़िआ बयानात देने के लिए मशहूर और ज़हीरेले बयानात देकर अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश करने वाला टी राजा सिंह फिर एक मरतबा सुर्खियों में आना चाहता है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से इस इज्तिमा के लिए नहीं बल्कि इस इज्तिमा के इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए जो रकम मुख्तस की गई है, इस पर वावेला मचाकर फिर एक मरतबा नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश को तेलंगाना के मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बिरादरान वतन ने भी नाकाम करने का अहद कर लिया है। इन लोगों का कहना है कि आपसी भाईचारा और प्यार व मोहब्बत ही से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है, लिहाजा इस तरह की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, तेलंगाना के हिंदू और मुस्लिम और दिगर समाजों के लोग इस इज्तिमा की कामयाबी के लिए खिदमत में मसरूफ़ है। वहीं तेलंगाना के आवाम का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के नफ़रती बयानबाजी पर रोक लगाने के अहकाम दिए हैं और ये भी कहा है कि किसी की शिकायत की ज़रूरत नहीं बल्कि इस पर कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर एक बार नफ़रत की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो सरासर कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अब ये इंतज़ामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का पास रखते हुए इस तरह के जहरीले बयानों पर रोक लगाए। नाज़रीन, रही बात तबलीगी जमात की, तो तबलीगी जमात या इसका कोई भी रुकन या कोई भी फ़र्द इस बयान का रिएक्शन किसी हाल में नहीं देगा, क्योंकि ना ही तबलीगी जमात हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया और इंतज़ामिया से शिकायत करेगी, क्योंकि इनकी शिकायत तो बराह रास्त उस मालिक परवरदिगार से होती है कि जिसने पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के इंसानों को पैदा किया है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।